सीवी और रेज्यूमे दो ऐसी चीज़ें जो मौजूदा दौर में नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब एप्लीकेशंस के लिए, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स के लिए। और दो ऐसी चीज़ें जो अक्सर वजह बन जाती है हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने में, क्योंकि अक्सर लोग सीवी और रेज्यूमे को एक जैसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सीवी और रेज्यूमे दो अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, इनकी स्ट्रक्चरिंग, फॉर्मेटिंग और इनका पर्पस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनका पर्पस भी अलग है। सबसे पहले हम देखते हैं सीवी किस लिए होता है। सीवी जो है एज़ कम्पेयर टू रेज्यूमे एक लॉन्ग फॉर्म में होता है, जिसमें 2-3 पेज भी हो सकते हैं। सीवी हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी फेलोशिप या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए अपनी क्वालिफ़िकेशंस को प्रेजेंट करना होता है, तो हम भेजते हैं सीवी। सीवी में हमारा कॉन्टैक्ट आता है, हमारी एकेडमिक डिटेल्स आती है, सारी जो भी हमारी क्वालिफ़िकेशंस होती है, सर्टिफिकेट्स होती है, हमें अवार्ड्स मिले हैं वो मेंशन करने हैं, प्रेजेंटेशंस या कहीं पे पब्लिकेशंस हुई, मतलब मैं किसी रिसर्च जर्नल में मेरा कोई आर्टिकल आया वो मेंशन कर सकते हैं। हम इसमें अपनी सर्टिफिकेट्स भी अटैच कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन। तो सीवी इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर और ये फेलोशिप्स या एडमिशन्स के लिए ज़रूरी होता है। और जब बात आती है रेज्यूमे की, रेज्यूमे आता है काम हमारी जॉब एप्लीकेशन के टाइम पे। ये शॉर्ट होता है 1 पेज और मैक्सिमम 2 पेज, और बेहतर रहता है कि 1 पेज ही हो जहाँ पे समराइज्ड रहता है। सबसे पहले आप इसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखते हैं, आप लिखते हैं आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ये एक चीज़ है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एक रेज्यूमे बना लेते हैं और उसको हर जॉब एप्लीकेशन के लिए भेज देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, जिस वजह से हमारे रेज्यूमेज रिजेक्ट हो जाते हैं। हमें अपने रेज्यूमे को टेलर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब वी अप्लाई फॉर। मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगी तो मेरे रेज्यूमे में मेंशन होना चाहिए दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। इसमें मेरी जो डिटेल्स होंगी वो उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस पोस्ट से अलाइन होना चाहिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरी क्वालिटीज़, मेरी स्किल्स। और अगर मैंने पोस्ट अप्लाई किया से फॉर एग्जांपल एक HR एग्जीक्यूटिव के लिए, तो मैं अपना रेज्यूमे चेंज करके वहाँ ऊपर सबसे पहले लिखूंगी पोस्ट का नाम HR एग्जीक्यूटिव, देन अपनी बाकी डिटेल्स, एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, क्वालिटीज़ भी मेंशन करूँगी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा रेज्यूमे एक ही नहीं होता, पोस्ट के हिसाब से हमें टेलर करना पड़ता है। तो आप उसमें पोस्ट का नाम लिखेंगे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेंगे, फिर इसमें सबसे पहले आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जबकि आपके सीवी में आपका एजुकेशनल डिटेल्स आती थी। रेज्यूमे में आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। आप समराइज़ करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स आप मेंशन करते हैं, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट व्हाट डू यू प्रोवाइड टू द कंपनी। आप वो कंपनी आपको हायर क्यों करे, हाउ विल दे बेनिफिट फ्रॉम यू, व्हाट विल यू प्रोवाइड देम। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं हमें रेज्यूमे में। उसके बाद आती है हमारी एजुकेशनल डिटेल्स, वहाँ पे भी हम बिल्कुल एक समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं द व्हाट इज़ माई क्वालिफिकेशन। उसके बाद एट लास्ट आई कैन राइट माई अचीवमेंट्स एंड स्किल्स एज वेल। अचीवमेंट्स और स्किल्स, मुझे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सीवी में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, वो एक लॉन्ग फॉर्म होता है। तो मेन डिफरेंस यही होता है, और इसी बेसिस पे चूँकि लोग इसको अक्सर एक ही चीज़ समझते हैं। सीवी, किसी कंपनी ने आपका रेज्यूमे मांगा, आप सीवी भेज देते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन ने आपका सीवी मांगा तो आप वही अपना रेज्यूमे भेज देते हैं और फेलोशिप से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न ये डिफरेंस होती है। तो आपको चाहिए कि आप अपना सीवी अलग बनाएं, अपना रेज्यूमे अलग बनाएं, और रेज्यूमे को हमेशा अपने जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें उसको उसके अकॉर्डिंग ही अलाइन करें, उसमें वैसी ही डिटेल्स लिखें। एक उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो एक कंपनी जिसने पोस्ट अनाउंस किया है, जो उसमें डिटेल्स उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने क्वालिटीज़ डिमांड की है, आप अपने रेज्यूमे में वो क्वालिटीज़ मेंशन करें, ताकि उनका जो वो पिकअप सिस्टम होता है वो आपका रेज्यूमे पिकअप करे और डायरेक्ट रिजेक्शन ना हो। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार साबित होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मलिहा सोफी, कश्मीर लाइव के लिए।